निष्कर्ष क्या निकला कि इकबाल ने कांस्टेबल भदौरिया की सर्विस रिवॉल्वर छीन के गोली चलाई, भागने की कोशिश की। मजबूरी में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सर, पुलिस की ये स्टोरी में बहुत झोल है। नमस्कार दोस्तों, कहानी काफ़ी सुनी सुनी सी लगती है और सच भी है। विकास दुबे, पिछले कुछ दिनों से ये नाम हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और अब शायद इसका सुनना कम हो जाएगा। 3 जुलाई को ये क्रिमिनल 8 पुलिस वालों की हत्या करके भागता है। उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड शुरू करता है कि ब्राह्मणवादी विकास दुबे जिंदाबाद, शेर विकास दुबे। कुछ लोग विकास दुबे को टेररिस्ट कहना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना शुरू करते हैं। एक तरह से सही भी है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में क्राइम रेट बढ़ रहा है वो शायद ही किसी और जगह पर बढ़ रहा होगा। कुछ दिन तक कोई भी अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। पुलिस एक तरह से नाकाम होते हुए दिखती है। लेकिन उसके बाद 8 जुलाई को पुलिस विकास के सहयोग अमर दुबे, प्रकाश दुबे और अतुल दुबे को पकड़ लेती है और तीनों का एनकाउंटर भी हो जाता है। उसके बाद 9 जुलाई को रणवीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर होता है। कहानियाँ क्या बताई जाती है? पुलिस उन्हें लेकर आ रही होती है कानपुर में। रास्ते में गाड़ी का पंचर हो जाता है। अपराधी पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में गोली चल जाती है पुलिस की तरफ से और एनकाउंटर में अपराधी मारा जाता है। या फिर वहाँ से पुलिस की ही गाड़ी लेकर भाग रहे होते तब एनकाउंटर में वो मारे जाते हैं। उसके बाद 10 जुलाई को भी यही कहानी रिपीट होती है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। कहानी यकीन करने लायक नहीं लगती है, क्योंकि उज्जैन में जब विकास दुबे खुद सरेंडर करता है तो उसके बाद यूपी पुलिस के सामने वो भागने की कोशिश क्यों करता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब वो खुद को सरेंडर करता है तो वो चिल्लाकर बताता भी है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। पीछे से पुलिस वाला उसके सिर पर थप्पड़ मारकर उसे चुप करवाता है। साइड में से एक पुलिस वाला कहता है कि शर्मा जी यहाँ पर नहीं, मरवाओगे क्या? जैसे ही शाम को कस्टडी यूपी पुलिस के हाथ में लगती है, लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। इवन सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई भी कहते हैं कि उनकी एक रिटायर्ड आईपीएस से बात हुई है जो कह रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा। इस तरह के क्रिमिनल को मारा भी जाना चाहिए जो देश और समाज की इमेज को खराब करते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर करता है। उसके बाद यूपी पुलिस उसको कानपुर के लिए लेकर रवाना होती है। एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जो इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए स्पेशली बनाए गए जवान होते हैं, उनको इस काम में लगाया जाता है। लेकिन होता क्या है? सड़क पर चल रही गाड़ी पलट जाती है। गाड़ियों के काफिले में से सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी पलटती है और बाद में वो पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है। कार्यवाही में मारा जाता है। लेकिन इस कहानी पर किसी को यकीन नहीं होता है। ट्विटर पर पहले से जो ट्रेंड था कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा, वो बात सही हो जाती है। पुलिस को जरा भी शर्म नहीं आती अपनी कहानी बताते हुए कि कैसे कोई इस पर यकीन करेगा। फिल्मों में भी अक्सर यही कहानी बताई जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाता है। लेकिन आज की फिल्में इंडिया की हकीकत बयां करती है कि किस तरह से पुलिस खुद ही कानून का पालन नहीं करती है। सवाल उठता है कि क्या विकास दुबे को हथकड़ी नहीं पहनानी चाहिए थी? अगर पहले से ही उसके साथी जो पकड़े गए थे वो पुलिस पर गोलीबारी करके भाग रहे थे, पुलिस के हथियार छीनकर भाग रहे थे, तो क्यों उसको हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी? एसटीएफ क्या इतनी ढीली टीम होती है कि वो विकास दुबे जैसे इतने फिजिकली इतने कमज़ोर आदमी के सामने ढीली पड़ जाती है? उसके कोई भी हथियार छीनकर भाग जाता है और बाद में उन्हें गोली चलानी पड़ जाती है। तो ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स का मतलब क्या रह जाता है? एनकाउंटर के बाद ट्विटर पर एक नया ट्रेंड शुरू होता है कि न्याय हो गया है, क्रिमिनल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जरूर क्रिमिनल्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई चाहता था कि विकास दुबे पकड़ा जाए और मारा जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? हुआ भी तो वैसे ही है, वो पकड़ा गया और वो मारा गया। प्रॉब्लम है कानून का उल्लंघन। जो कहानी पुलिस लोगों को बता रही है उसके आधार पर यह एनकाउंटर पूरी तरह से फेक लगता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और डीजीपी एनसी अस्थाना ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तो क्लियर कट कहा है कि यह एनकाउंटर फेक ही है, इसकी चाहे कैसे भी जांच हो, यह एनकाउंटर पूरी तरह से फेक है। उन्होंने क्या सवाल खड़े किए हैं कि पहली बात, विकास दुबे को हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी? दूसरा, जब वो खुद सरेंडर करता है उसके बाद वो भागने की कोशिश क्यों करेगा? ये एक बेहद लॉजिकल सवाल है जो कि ज़्यादातर लोग जो लॉजिक में नहीं जाना चाहते हैं उनके भी दिमाग में आता होगा कि जो बंदा खुद सरेंडर करता है वो बाद में भागने की कोशिश क्यों करेगा? जब उसे मालूम है कि उसके बाकी साथियों को ऐसे ही मारा गया है एनकाउंटर में, तो वो क्यों भागेगा? तीसरा सवाल, पुलिस की गाड़ी बड़े ही साफ तरीके से सड़क के किनारे पलटी हुई मिलती है, जिस गाड़ी में विकास दुबे था।
कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा खरोंच नहीं होती है, सड़क पर कहीं भी स्किड के निशान नहीं होते हैं। जैसे गाड़ी को बड़े ही आराम से पलटी किया गया हो, और गाड़ी वहीं पर पलटी होती है जहाँ पर डिवाइडर नहीं होता है, किनारे पे बड़े ही आराम से, शीशे तक नहीं टूटते हैं गाड़ी के, इतनी आराम से गाड़ी को पलटे गए हैं। जबकि पुलिस क्या कहती है कि गाड़ी चलते हुए डिवाइडर से टकराकर स्किट हो जाती है। उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स के सभी पुलिस कर्मी जो उस गाड़ी में मौजूद थे, सबके सब घायल हो जाते हैं और विकास दुबे भागने लायक कंडीशन में होता है। उसके एक पैर में रोड डली हुई है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, और वो बंदा स्पेशल टास्क फोर्स के हथियार भी छीनता है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है। उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोली चलाती है। भागते हुए इंसान को गोली पीठ पर लगती है, जबकि यहाँ पर 3 गोली सीने पर लगी है। कैसे होता है ये? पुलिस को थोड़ी तो लिहाज बरतनी चाहिए थी ये कहानी बनाने से पहले कि कोई यकीन करेगा कि नहीं। जबकि ट्विटर पर ऑलरेडी लोग अंदेशा जता रहे थे कि विकास दुबे पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश करेगा और बाद में एनकाउंटर में मारा जाएगा। इस तरह की कहानी पुलिस बताने वाली है। मीडिया की गाड़ियों को पहले ही नाके पर क्यों रोक दिया गया था? एनकाउंटर से आधे घंटे पहले सभी की सभी मीडिया की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर वहाँ पर रोक दिया जाता है। कौन यकीन करेगा ऐसी कहानी पर? आखिर इस तरह के क्रिमिनल का एनकाउंटर करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो लोग इस केस से और जुड़े हुए थे, जो लोग विकास दुबे को अब तक बचाते आ रहे थे, जिनके दम पर विकास दुबे अपना बिजनेस चला रहा था, वो सभी के सभी अब बच जाएंगे। चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी और के शर्मा के अलावा आखिर कौन लोग थे जो विकास दुबे को ये खबर देते हैं कि पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आ रही होती है, जिसके बिहाफ पर वो पहले से एक एम्बुश बनाकर तैयार रहता है और पुलिस के 8 जवानों की हत्या कर देता है। इस एनकाउंटर से न जाने कितने पुलिस वाले बच गए हैं जो विकास दुबे के लिए काम करते थे, और न जाने कितने पॉलिटिशियंस बच गए हैं जिनके लिए विकास दुबे काम करता था। कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। विकास दुबे को न्यायिक तौर पर सबसे उच्चतम सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट में पहुंचने से पहले ही विकास दुबे का इस तरह से एनकाउंटर कर दिया जाता है और एक बड़ी ही 3rd क्लास कहानी पुलिस लोगों के सामने रखती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और लोग इस एनकाउंटर को फेसबुक और ट्विटर पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन को शायद इस तरह की फिल्मों की कहानी सही भी लगे, क्योंकि उनके सिलेबस से लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्यायों को ख़त्म कर दिया गया है। अब आगे की जनरेशन के स्टूडेंट नहीं जान पाएंगे कि अगर कोई मुस्लिम किसी की हत्या करता है या फिर कोई ब्राह्मण किसी की हत्या करता है तो दोनों इक्वल ही क्राइम है, दोनों में जरा भी फ़र्क नहीं है। इस एनकाउंटर के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो जान सके कि इस तरह के एनकाउंटर को सेलिब्रेट करना है या फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। संविधान में लिखा कि राज्य के ये तीनों अंग बराबर हैं, सभी को अपना काम करना है, दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। पर यह पुरानी भारत हो गई। 2020 का भारत नया भारत है, उसे अब पुराने तरीकों की ज़रूरत नहीं। इसलिए समय आ गया है कि इन 3 अंगों में से एक को रिटायर कर दिया जाए। पर किसे किया जाए? विधायिका को नहीं कर सकते, क्योंकि समय समय पर सांसदों विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करना होता है। कार्यपालिका को रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भैया नेता अगर पीएम सीएम न बन पाए तो सत्ता और सरकार का मतलब क्या रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं, न्यायपालिका को ये काम सौंप देते हैं, खुद के रिटायरमेंट का।